बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों से सुना था कि दुनिया में बड़े सियाहती मकामात हैं, बड़ी खूबसूरत दुनिया है। स्विट्ज़रलैंड की अमूमन मिसालें दी जाती हैं। लोग इस मकसद के लिए टूरिज़म के लिए मालदीव जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं और भी कई दीगर ममालिक में जाते हैं, जहाँ की खूबसूरती की, ज़िबाई की, रानाई की बड़ी बातें की जाती हैं। हमारा भी दिल किया कि पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया की सियाहत करें, देखें कि कहाँ कहाँ कौन सा इलाका खूबसूरत है जिसको जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तो ये इरादा करने के बाद हमने सोचा कि क्या हमने पूरा पाकिस्तान देख लिया है। पाकिस्तान में कोई ऐसे मकामात नहीं हैं। हमारे यहाँ कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। दोनों कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो भारत के कब्ज़े में है, वो दरअसल पाकिस्तान का हिस्सा है। वो वाकई जन्नत नज़ीर है। और जो आज़ाद कश्मीर है वो भी खूबसूरती में मकबूजा कश्मीर से या दीगर इलाकों से कम नहीं है। लेकिन ये इलाके मकबूजा कश्मीर हमारी दस्तरस में नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर भी थोड़ा दूर था। इससे पहले हम मरी की विज़िट कर चुके हैं, नथिया गली की विज़िट कर चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत मकामात हैं। तो इस दफ़ा फ़ैसला किया गया कि शूगरान का दौरा किया जाए, शूगरान की विज़िट की जाए, नारान कागान जाया जाए। नारान कागान में सूरत हाल ज़रा इन दिनों मखदूश थी। वहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, यही आन सीज़न है, लेकिन वहाँ पे किसी वजह से रास्ते बंद हो गए लोगों की रश की वजह से। तो फ़ैसला किया गया कि शूगरान का विज़िट किया जाए। इस हवाले से दो कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को वहाँ ले जाने की प्लानिंग की। इस टूर के साथ मैं भी गया और हमारे कई दोस्त दूसरे भी गए। एक कंपनी है E2E वर्क्स और दूसरी है स्मैर्टन टेक्नोलॉजीज़। इसकी तरफ से इस विज़िट का एहतमाम किया गया था। इस सारे ट्रिप के लिए रब्ता किया गया था पैराडाइज टूर्स के साथ। उनकी तरफ से कोस्टर फ्राहम की गई जिसमें 25 लोग समा गए। इनमें दो कंपनियों के लोग थे, इनमें कुछ मेहमान थे। यहाँ से चले तो ड्राइवर की तरफ से कहा गया कि आप लोग सफ़र की दुआ पढ़ लें, और उसके साथ ड्राइवर ने जो बुज़ुर्ग थे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लें और दुरूद शरीफ का विर्द भी करें। और अल्लाह का नाम लेकर वो पोस्टर चलाने लगे। उनकी ड्राइविंग काफ़ी रफ़ थी, बड़ी स्पीड थी उनकी, कट्टे इधर से उधर मार रहे थे। बुज़ुर्ग थे, अपने सारे तजर्बे हो सकता है कि वहाँ दोहरा रहे हों। अमूमन ऐसी सूरत हाल में जब ड्राइविंग हो रही हो तो परेशानी मुसाफिरों को ज़रूर होती है। यकीन कीजिए कि मुझे कतन किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने दुआएं पढ़ ली थी, दुरूद शरीफ पढ़ लिया था, हम लोगों ने भी ये सारा अमल दोहरा दिया था। तो पहला पड़ाव हमारा 25 लोगों का भेरा में था। भेरा में जब हम अपनी पोस्टर से उतरे, वहाँ पे हमने 1 या पौने घंटे के लिए क़याम करना था। लाहौर से रात 10:30 बजे चले थे और पूरे 2.5 घंटे के बाद हम भेरा में पहुंच गए। रात ढल रही थी। ऐसे मौके पर लोग ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, नींद की वादी में पहुंचे होते हैं। लेकिन भेरा में हमने देखा कि रात जाग रही थी, रौनक थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे लोग मेले पर आए हुए हैं। गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, मुसाफिर उतर रहे हैं, मुसाफिर चढ़ रहे हैं। इनमें कोस्टर्स थी, इनमें तरह तरह की कारें थी। वहाँ पे रोशनियाँ बिखरी हुई थी रंगो नूर की। तो गोया यूँ समझ लें कि जैसे बरसात हो रही थी। लोग वहाँ पे अपने अपने तौर पर खाने में मसरूफ़ थे। कोई चाय पी रहा था, कोई जूस कार्नर पे जूस पी रहा था, कोई किसी शुगर में मुब्तला था, कोई किसी शुगर में। वहाँ पे लोग कोई कुर्सियों पर बैठे हुए थे, कोई सोफ़ों पर बैठे हुए थे, कुछ बड़े बड़े मंजों पर बैठे हुए थे जिनको बेड कहते हैं, तकिए लगे हुए थे। गोया वहाँ पे पूरा एक माहौल बना हुआ था। और जिस तरह के फिर ब्रांड के होटल हैं उनमें भी काफ़ी हमें बाहर से रश नज़र आया। वहाँ पे भी कहीं मैकडोनल्ड आपको नज़र आ रहा है, KFC नज़र आ रहा है, दीगर होटल वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो एक रौनक वहाँ पे लगी हुई थी। वहाँ पे हमने पौना घंटा गुजारा। पौना घंटा गुजारने के बाद हम फिर रवां हो गए मोटरवे पर। मोटरवे भी चमक रहा था, दमक रहा था। रात की तारीकी हर तरफ छाई हुई थी। साइड पर लगे हुए रिफ्लेक्टर भी एक हसीन मंजर पेश कर रहे थे। उसके बाद हमारा पहला पड़ाव चक्री में था। ये वो इलाका है जो मोटरवे में शामिल नहीं था, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने मियाँ नवाज शरीफ से कह के यहाँ तक मोटरवे बनवा ली। तो इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ी
اس की कीमत आम मुसाफिरों को ये अदा करनी पड़ी कि मोटरवे की जो तवालत है, मोटरवे की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा हो गई। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ाना कितना वहाँ पे पेट्रोल ज़ाया हो रहा होगा, ईंधन ज़ाया हो रहा होगा। चौधरी निसार अली ख़ान को सिर्फ नवाजने के लिए उन दिनों चौधरी निसार अली ख़ान मियां नवाज शरीफ की आंखों का तारा थे। आजकल दोनों में नहीं बनती। चक्री में सिर्फ ईंधन जलवाया गया, उसके बाद हम रवां हो गए। दूसरा हमारा रुकाव था मानसहरा। मानसहरा पे जाके गाड़ी को तकरीबन 5 बजे रुकती है। नमाज के लिए यहाँ रुके थे, नाश्ते का यहाँ एहतमाम नहीं किया गया था। नमाज पढ़ने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल रहा था तो तारीकी छटती गई, तीरगी ख़त्म होती गई। हर तरफ जब हमने देखना शुरू किया, उजाले हर तरफ फैले हुए थे, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे थे। रेस्ट एरिया के अंदर से जब हमने बाहर देखा तो एक अज़ीमुश्शान किस्म का मंजरनामा था। पहाड़ों पर बड़े बड़े दरख्त इस्तादा थे, इमारतें भी दूर से नज़र आ रही थी। एक मस्जिद वहाँ से देखने में शान किबरियाई बयान करती हुई मालूम हुई। इन पहाड़ों पर ऐसे लग रहा था जैसे सब्ज़े का कालीन बिछा दिया गया हो और उस कालीन में सब्ज़ किस्म के फूल हमें नज़र आ रहे थे, सफ़ेद किस्म के फूल नज़र आ रहे थे। सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़ और दीगर रंगों के जर्द रंग के फूल छोटे छोटे इन सब्ज़ कालीनों में नज़र आ रहे थे। वहाँ पे हमने कोई आधा घंटा गुजारा, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम बालाकोट की तरफ रवां हो गए। वही मोटरवे था। दरमियान में 2 इंतहाई खूबसूरत किस्म की टनल्स आई। उनको भी देख के पता चलता है कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत है। मोटरवे से आप गुजरते जाएं, आपकी साइडों पर इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के मंजर नज़र आते हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, उन पर उगे हुए दरख्त नज़र आते हैं। साइडों पे मकामी लोगों ने फसलें बोई हुई हैं, वो भी अपने जोगन पर नज़र आती हैं। मानसहरा से लेके बालाकोट तक जो कुछ हमें नज़र आया, एक जगह पर मोटरवे के साथ मेहराबें बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मोटरवे से बाहर जाने के लिए दरवाजे बने हुए हों। बाहर वो पत्थर की मेहराबें थी, सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ से मैंने देखा कि मानसहरा से बालाकोट तक जिस तरह की खूबसूरती थी, इस तरह की खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड में क्या होगी, मालदीव में क्या होगी, श्रीलंका में क्या होगी, दुनिया की किसी भी हिस्से में क्या होगी। मैं एक बार फिर ये कहूँगा, आइंदा भी कहता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में, कि इससे ज़्यादा अगर कोई मकाम खूबसूरत हो सकता है जो हमने मानसहरा से लेके बालाकोट तक देखा, तो वो फिर जन्नत हो सकती है। जन्नत के अलावा इतना खूबसूरत कोई मकाम नहीं हो सकता। और यही खूबसूरती हमें मरी में नज़र आई थी, यही खूबसूरती हमें नथिया गली में नज़र आई थी। पाकिस्तान के दीगर हिस्से नारान कागान वो भी इसी तरह से खूबसूरत हैं। यहाँ से मानसहरा से बालाकोट पहुँचे। बालाकोट के निवाह में हमने नाश्ता किया। वहाँ भी जिस जगह पे नाश्ते का एहतमाम किया गया था, उस जगह नीचे आपके दरिया बह रहा है, तेज़ी से आबशारों का पानी उस दरिया में शामिल हो रहा है। वहाँ के इर्द गिर्द करीब करबो जवार में फसलें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े पहाड़, उन पर फलक बोस दरख्त, ये अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए हमें नज़र आए। ऊपर आपके एक होटल है, होटल के नीचे दरिया बह रहा है और उसके इर्द गिर्द सब्ज़ादार है। ऐसे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इलाके कितने खूबसूरत हैं। पहली वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। इसके बाद दूसरी वीडियो हम इंशाअल्लाह ताला फिर बालाकोट से हमारा शोग्रान का सफ़र कैसा रहा, दूसरी वीडियो में हम इसका तज़किरा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।